नमस्कार दर्शकों, मैं हूं दृष्टि छत्तानी और स्वागत है आपका द ऑटरिंग में। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। एक साल पहले आयोजित ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के बाद 1944 में IMF औपचारिक अस्तित्व में आया। अपने सहयोगी साथी वर्ल्ड बैंक के साथ इसे महामंदी जैसी अधिक संकटों को रोकने के लिए बनाया गया था। यह संयुक्त राष्ट्रों की एक विशेष एजेंसी है। यह 190 सदस्य देशों द्वारा संचालित है। सदस्यता किसी भी देश के लिए खुली है जो विदेश नीति का संचालन करती है और संगठन की विधियों को स्वीकार करती है। IMF अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली के निर्माण और रखरखाव के लिए ज़रूरी है। वह प्रणाली जिसके द्वारा देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय भुगतान होता है। यह निवेश को बढ़ावा देने और संतुलित वैश्विक आर्थिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक विदेश मुद्रा लेन देन के लिए एक व्यवस्थित तंत्र प्रदान करता है। आइए जानते हैं कि IMF काम कैसे करता है। IMF को सदस्यों द्वारा भुगतान किए गए कोटे सदस्यता द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। प्रत्येक कोटे का आकार प्रत्येक सदस्य की अर्थव्यवस्था के ऊपर निर्भर होता है। बदले में कोटा IMF के प्रत्येक देश के वजन को निर्धारित करता है और इसीलिए इसके मतदान अधिकार साथ ही साथ IMF से कितना वित्त पोषण प्रदान कर सकता है। प्रत्येक देश के कोटा का 25% स्पेशल ड्राइंग राइट्स के रूप में भुगतान किया जाता है, जो IMF सदस्यों के स्वतंत्र रूप से उपयोग योग्य मुद्राओं पर दावा है। वर्ल्ड इकोनॉमी में मेंबर्स की पोजीशन को होल्ड करने के लिए कोटा फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है और यह कोटा वृद्धि के वितरण को निर्देशित करने में भूमिका निभा सकता है। मौजूदा फॉर्मूले पर 2008 में सहमति बनी थी, जो कि है 0.50 इंटू GDP प्लस 0.30 इंटू ओपननेस प्लस 0.15 इंटू वेरिएबिलिटी प्लस 0.05 इंटू रिजर्व कॉम्प्रिहेंशन फैक्टर। RBI ने भी देश के सकल घरेलू उत्पादन अनुमान को घटाकर 9.5% कर दिया है। 37 इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने देश की कोविड-19 महामारी की गंभीर दूसरी लहर के बाद वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की विकास अनुमान को 12.5% से घटाकर 9.5% कर दिया है। 3% अंक कम कर दिए गए हैं। IMF के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार चालू वित्त वर्ष के लिए भारत ने IMF द्वारा किए गए विकास अनुमानों में सबसे बड़ी गिरावट देखी गई है। यहाँ तक ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ 6% पर ही बनी हुई है। इन अनुमानों का मतलब यह हो सकता है कि भारत ने 2 कोविड वर्षों में सकल घरेलू उपकार का करीब 10% से अधिक खो दिया है। यदि कोई महामारी नहीं होती तो सामान्य वृद्धि लगभग 6% तक हर साल देखी जा सकती थी। IMF परियोजना के मामले में महामारी ने इन 2 वर्षों में भारत के सकल घरेलू उपकार को लगभग 10.9% तक कम कर दिया है। हालांकि अगले वित्त वर्ष 2022-23 के लिए IMF ने भारत के लिए अधिक विकास को 6.9% से बढ़ाकर 8.5% कर दिया है, जिसके अनुमान अप्रैल 2021 में थे। चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ IMF गीता गोपीनाथ ने कहा, वी हैव एन अपग्रेड फॉर एडवांस इकोनॉमीज which is being offset almost entirely by downgrade for emerging markets or developing economies. The main sources of this divide are unequal access to vaccination, fiscal support being withdrawn in many developing economies. 4 जून को आयोजित वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अपने सेकेंड बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक ने
देश के सकल घरेलू उत्पादन के अनुमान को 10.5% से घटाकर 9.5% कर दिया। डेवलपिंग कंट्रीज़ में IMF ने भारत के लिए आर्थिक विकास अनुमानों को 3% से घटा दिया है। वहीं चीन के लिए 0.3% और सऊदी अरब के लिए 0.5% से घटा दिया गया है। जबकि मैक्सिको, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका सहित अन्य डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए आर्थिक विकास अनुमानों में बदलाव सकारात्मक रूप में है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और देश विदेश के खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द ऑटरिंग। धन्यवाद।